अपने को ही म्यूट कर दिया। लेकिन अब तो बोलना पड़ेगा ना कि यानी कि हम पहुंचे कैसे यहाँ पर, और ये है कहाँ? ये है मेगा पोड़े रिसोर्ट, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कैसे पहुंचे? सुबह 4:30 बजे एक ही फ्लाइट जाती है एयर इंडिया की दिल्ली से। सुबह 4:30 बजे उस फ्लाइट में लिया, मनी रात बर्बाद होगी, लेकिन कोई नहीं, पहुंचे तो बहुत सुंदर जगह थी। पोर्ट ब्लेयर में हम पहुंचे होटल मेगापोड़े, और ये होटल मेगापोड़े था एक ऐसे हिल के ऊपर, और क्या सुंदर सागर नीचे दिखाई दे रहा था। रात थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाती है, पर बढ़िया है, काफी शांति है, कंटोनमेंट टाइप एरिया है। उसके बाद सुबह हम गए, एक नेवल मरीन म्यूजियम था, उसमें एक व्हेल की हड्डियां थी और कुछ वहाँ के आदिवासी लोगों के बारे में बताया था। और फिर ये सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो देखने गए, जिसकी बुकिंग सिर्फ गवर्नमेंट साइड से होती है, और बहुत अच्छा है। लेकिन देख के दिल दहल जाता है कि क्या क्या लोगों ने सहा है, इसलिए कि हमारा देश आज आजाद है। नमन है उनको। अगले दिन सुबह हम ये नॉटिका क्रूज लेके गए, इसके बारे में जितना कम बोल सके उतना ही अच्छा, बाद में बताएंगे क्यों। और फिर हम हैवलॉक पहुंच गए, पहुंच के हमने टैक्सी ली, और हमारा जो सिल्वर सैंड विलेज रिसोर्ट थे वहां पहुंच गए। रूम्स वगैरह बहुत अच्छे थे, रिसोर्ट बहुत अच्छा था। इनका एक और है सिल्वर सैंड बीच रिसोर्ट, लेकिन हमने वो जानबूझ के नहीं लिया, हमें इतना पास नहीं रहना था बीच से। पता नहीं, सुनामी से डर लगता है। फिर क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। फिर यहाँ पर भी पानी था, स्विमिंग पूल था, अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। सोचा एक बार, फिर हमने सोचा नहीं, आसपास जरा देखते हैं क्या है। तो बाहर गए तो गांव था, बड़े अच्छे से रोड वोड बनी हुई थी, प्यारे प्यारे घर बने हुए थे, वो अपनी सब्जियां वगैरह उगाते हैं, और आई थिंक काफी सेल्फ सफिशिएंट सा ही वो एरिया था। फिर अगले दिन हमने किया, सबसे पहले एक रेंटल कार, उन्होंने हमें रेंटल कार देके 24 आवर्स के लिए ओनली 2000 होटल वालों ने अरेंज कर दिया। फिर हम पहुंचे काला पत्थर बीच, देखिए कितना खूबसूरत ब्लू है। मैंने इतना खूबसूरत ब्लू भाई कहीं और नहीं देखा। गोवा चले जाओ, कहीं आसपास जाओ, मैंने नहीं देखा, एक्सेप्ट एक जगह देखा था, वियतनाम के आगे फीफी आइलैंड है, वहाँ देखा था इतना खूबसूरत ब्लू। और ये काला पत्थर बीच मुझे तो बिल्कुल बेस्ट लगा। एक तो बिल्कुल आइसोलेटेड है, यहाँ पर कोई नहीं आता है, और बहुत ही शांति। और हाँ जी, तो फिर हम बैठे अपनी गड्डी में और ड्राइव करके पहुंचे राधानगर बीच। राधानगर बीच एक ब्लू सर्टिफाइड बीच है। ये ना इंटरनेशनली कुछ इंस्पेक्शन करते हैं, उसको एक क्लेम करते हैं कि हाँ जी सब सुविधाएं यहाँ पर, पानी साफ है और ये वो, तो ये बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट मिला हुआ है राधानगर बीच को। और वैसे अगर देखा जाए, आप आते हो फैमिली के साथ, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है जो काला पत्थर में नहीं मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए, वॉशरूम्स वगैरह बहुत हैं सब लोगों के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लॉकर रूम फैसिलिटीज, कोई दिन के लिए आ रहा है, बच्चों के साथ सामान है, तो अपना लॉकर लीजिए, आप उसमें डाल दीजिए, सामान अपना सेफ रहेगा। और फिर एग्जॉटिक फ्रूट्स वगैरह वहाँ पर हैं, थोड़े से हमने देखे, अंडमान के फ्रूट्स काफ़ी टेस्टी होते हैं। थोड़ा सा वही होते हैं फ्रूट्स, लेकिन थोड़े अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के होते हैं। फिर ये देखिए, ये बीच पे हमारा पहुँचते पहुँचते हो गया सनसेट। तो इतना खूबसूरत सनसेट। देखिए, इन बीचेस में एक बड़ी बात यह है कि बहुत मीलों तक ये शैलो वाटर है, तो आप बच्चों के साथ जाएं, बड़ों के साथ जाएं, आप आराम से उसमें घूमते रहिए, खतरा नहीं है जैसे कि कई बीचेस में होता है। दूसरी बात है, जो पीछे जो पहाड़ वगैरह है ना, ये इसके अंदर आप दिन में भी जाएंगे, आपको इतना धूप से बचाव होगी, आप आराम से वहाँ बैठ के लिटरली पिकनिक मना सकते हैं। पीछे का ये जो एरिया है ना जिसमें फॉरेस्ट वगैरह है, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क का नाम वहाँ पर दिया हुआ है। और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क में बहुत सारे कुछ कुछ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन लोगों ने कंजर्व कर रखे हैं यहाँ पर, जो कि हर जगह नहीं पाए जाते हैं। अब फिर हम फिर से अपनी गड्डी में बैठे हैं और पहुंच गए वापस अपने होटल। और ये थी 31 जनवरी, मतलब हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो यहाँ पर काफी पार्टी वार्टी का माहौल बना हुआ था, थोड़ी देर हमने भी इंजॉय किया।
और उसके बाद हम लोग अब अगली यात्रा को रेडी हो गए। अगले दिन हमें जाना है वापस। अब हमें लगना शुरू हुआ डर, वो यूं कि आते टाइम बहुत बुरा हाल। Talking about the negative points, the ferry ride to the island can be really very, very scary if the high seas are choppy, if the weather is not good. That's what happened with us when we came from Port Blair to Havelock. अब लौटते टाइम हमने लिया था मैक्रूज, दोनों ही प्राइवेट थे। कहते हैं कि आते टाइम हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि जो हवा है वो आपको धकेलती है हैवलॉक से दूर, तो उसकी वजह से बहुत ही इसे रफ राइड थी हमारी आते टाइम। पर जाते टाइम तो बस ये सोचो जिंदगी का मजा आ गया। Thank you.